हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि GSTR 1 की फाइलिंग हम कैसे करते हैं। ये मैंने यहाँ पे GST पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम लॉगिन पे गए हैं, तो ये हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांग रहे हैं अभी। तो जिसका भी हमें फ़ाइल करना है, अब हम उसका लॉगिन कर लेंगे। 801 8 तो लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड आ गया आपका। यहाँ पे आपकी समरी है कि कौन से मंथ्स की आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। जो ग्रीन में है यानी कि वो ड्यू डेट के अंदर आपकी फ़ाइल हो चुकी है। जो रेड में है उसकी ड्यू डेट चली गई है बट अभी भी रिटर्न नहीं फाइल हुई है, तो ये उसको डिपिक्ट करता है। उसके बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है अपना रिटर्न खोलने के लिए। यहाँ पे अभी हम फाइल करेंगे Q1 की और मई की। जो भी मंथ की आपको फ़ाइल करनी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मई सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरे को अभी मई की रिटर्न फाइल करनी है। तो ये आपका आ गया GSTR 1, GSTR 2A, 2B एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो है हमारा 3B। तो इसमें से 2A और 2B हमें रिटर्न नहीं फाइल करनी होती है, GSTR 1 और 3B करनी होती है। उसमें भी पहले आपकी GSTR 1 जाती है, उसके बाद ही आप 3B जो है सबमिट कर पाओगे। तो पहले GSTR 1 देखते हैं। तो इसमें GSTR 1 में मेरा डाटा ऑलरेडी थोड़ा बहुत चला हुआ है। एक इनवॉइस मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए कि कैसे करना है। तो एक सेकंड पीछे, यहाँ पे आपकी बहुत सारी टेबल्स है जिसमें अलग अलग डिटेल्स जाती है। तो जो भी आपको डिटेल डालनी होगी पहले आपको पता होना चाहिए कि वो डिटेल आपकी कौन से टेबल में जाती है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B2B SEZ इनवॉइसेस आपकी जो भी होंगे वो यहाँ पे जाएंगे। SEZ पता होगा आपको कि इंडिया में कुछ कुछ लोन्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं कि ये SEZ है, जहाँ जिनको गवर्नमेंट बेसिकली प्रमोट करने के लिए उनको SEZ डिक्लेयर करती है। तो वो भी जो होता है आपका SEZ में अगर आप कोई भी सेल करते हो तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट हम ट्रीट करते हैं, इसीलिए उसको यहाँ पे अलग से आपका उसका GST नंबर भी अलग होता है। उसमें अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाता है कि SEZ यूनिट है, तो उसको भी हम क्योंकि एक्सपोर्ट मानते हैं। तो चाहे अगर B2B है या आपका SEZ सेल है तो वो आपका इस फर्स्ट टेबल में जाएगा। देन सेकेंड टेबल आपका है B2C लार्ज इनवॉइसेस का। B2C होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर, B2B है आपका बिजनेस टू बिजनेस। तो कस्टमर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कस्टमर जो है नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होता है और वो टैक्स पे करते हैं, उनका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उनका GSTN नहीं होता है, तो वो यहाँ पे जाता है। B2B में होता है बेसिकली जो दो बिजनेस आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दोनों ही रजिस्टर्ड होते हैं और जो भी मैं सेल यहाँ पे डालूँगी तो उसका उनको इनपुट मिलेगा। तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पे आपको GSTN फिल करना होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई डालना होता है। यहाँ पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई जाता है आपका, लेकिन यहाँ पे GSTN नहीं जाता क्योंकि उनको इनपुट नहीं देना होता। तो इन सब टेबल में जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग डाटा जाता है, इसलिए ये टेबल्स जो अलग बनाई हुई है। और हमें पहले देखना होता है कि हमारा जो भी सेल इनवॉइस है वो कौन सा B2B है, B2C है, एक्सपोर्ट है या B2C अदर्स में जाएगा, पहले वो आइडेंटिफाई करना होता है। देन हमें अंदर जाके इसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। अब B2C लार्ज में कौन सा आता है, B2C में जब आप देखोगे तो B2C में आपका नॉर्मल जैसे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं या तो वो सेंट्रल सेल्स होगा या वो लोकल सेल्स होगा। लोकल सेल्स यानी कि जिस स्टेट का भी आपका GSTN है, लेट्स अज्यूम कि आपका GST है दिल्ली का, तो दिल्ली में ही आप जो सेल कर रहे हो किसी भी पार्टी को तो वो आपकी होगी लोकल सेल्स। और अगर आपने कोई सेल मान लो हरियाणा में करी है तो उसको हम ट्रीट करते हैं सेंट्रल सेल्स, मतलब वो सेंट्रल सेल्स हो जाती है, उसमें IGST चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं ये किस लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि B2C लार्ज इनवॉइसेस जो हैं वो सेंट्रल सेल्स जो होती है आपकी, उसका एक इनवॉइस जो 2.5 लाख से ऊपर का होता है उसको हम लार्ज इनवॉइसेस में डालते हैं। और अप टू 2.5 लाख का यानी अप टू 2.5 लाख तक का अगर कोई भी सेंट्रल इनवॉइस है या लोकल इनवॉइस इरिस्पेक्टिव कि उसका कितना अमाउंट है, अप टू 2.5 है या 2.5 से ज़्यादा है, वो आपका सारा B2C अदर्स में जाता है। तो B2C लार्ज में सिर्फ आपका वही इनवॉइस जाता है जो सेंट्रल सेल्स होगा और जिसकी वैल्यू जो है 2.5 लाख है उससे ज़्यादा होगी तो वो आपका लार्ज में जाएगा। अदरवाइज़ जितने भी B2C हैं आपके वो अदर्स में जाएंगे। तो उसके बाद B2B मैंने आपको बता दिया, जो भी B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजेक्शन होती है या जो हमने SEZ को करी होती है
वो यहाँ पे इन्वॉइसेस हम सारे डालते हैं। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस यानी कि जो भी हमने आउटसाइड मतलब आउट ऑफ द कंट्री हमने जिसको भी सेल करी है वो हमारा एक्सपोर्ट में आता है और उसको हम अंदर एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद B2C अदर हमारा हो गया। देन यहाँ पे है नील रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज और ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट को बोलता है। तो नील रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो होती है वो यहाँ पे डिटेल्स जाती हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है, इंट्रा स्टेट टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो यहाँ पे जाएगा। उसमें भी है कि नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST है। अब नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड होता है। नील रेटेड जिस पे गवर्नमेंट बोलती है कि GST तो है लेकिन ज़ीरो है या नील रेटेड है। एग्जेम्प्टेड वो होता है जो आपका GST से एग्जेम्प्ट है, वो सप्लाई। नॉन GST जिनका GST में जो कवर नहीं है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में। इंट्रा स्टेट अगेन आपका वो होता है जो आपका लोकल सेल्स है और इंटर स्टेट आपका सेंट्रल सेल्स है। ये मतलब सेम अलग अलग वर्ड्स है बट सेम मीनिंग है। इंट्रा आपका लोकल होता है, इंटर आपका सेंट्रल होता है। तो ये यहाँ पे डिटेल्स चाहिए आपकी नील रेटेड की। देन यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट, यहाँ पे सारा सेल्स का जा रहा था अभी तक। उसके बाद जो भी आपका क्रेडिट या डेबिट नोट जनरेट होता है तो वो आपका इन 2 टैब्स में जाता है। ये आपका रजिस्टर्ड के लिए है। रजिस्टर्ड अगेन वही जो B2B आपका सेल्स होगा उसके अगेंस्ट में जब भी क्रेडिट नोट जनरेट होगा, डेबिट नोट जनरेट होगा तो वो आपका रजिस्टर्ड में जाएगा। जो बेसिकली इस टेबल में जो इन्वॉइसेस जाएंगे उसके अगेंस्ट में जो भी क्रेडिट डेबिट नोट होगा वो आपका इस टेबल में जाएगा। एंड ये जो 2 B2C लार्ज और B2C अदर्स हैं इनका आपका अनरजिस्टर्ड में जाएगा। ये मैं आपको खोल के अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको GSTN डालना होगा। अगर आपने SEZ का डाला होगा तो वो खुद ही यहाँ पे आपको SEZ का ऑप्शन दिखा देगा कि सप्लाईज विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट है। उसके बाद ये रेसिपेंट नेम खुद आ जाएगा, मास्टर वो खुद ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर, डेट डालनी है, नोट टाइप सेलेक्ट करना है कि क्रेडिट है या डेबिट है। यहाँ पे पूरा इनवॉइस की या नोट की वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई के कौन सा स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आपका फिर जब भी आप ये डालेंगे तो आपका नीचे वो आ जाएगा रेट वाइज। ये अगर मैं डाल दूँ किसी का एग्जाम्पल के लिए तो ये मेरा नाम यहाँ पे मैंने खुद ही है। उसके बाद नीचे मेरा ये सब फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे मेरा रेट वाइज आ जाता है कि आपका जो भी आइटम है वो 12% का 18% का है तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दो, टैक्सेबल अमाउंट को। यहाँ पे टैक्स जो है आपका खुद कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आप सेव कर दो। बी मेरा है नहीं तो मैंने सेव नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। क्या तो भी सेम यहाँ पे मेरा GSTN नहीं मांगेगा सिर्फ, बाकी सब सेम है। यहाँ पे नोट नंबर, नोट डेट, नोट वैल्यू, नोट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगेन नीचे हमें रेट वाइज बाइफर्केशन देना होगा कि किस में कितना टैक्सेबल अमाउंट है ताकि वो टैक्स कैलकुलेट कर लें। इसके बाद ये हमारा हो गया क्रेडिट डेबिट नोट। अब एडवांसेस रिसीव का होता है कि जब भी आप एडवांसेस रिसीव करते हैं, बेसिकली 1000 से ऊपर अगर आपने एडवांसेस रिसीव किए हैं तो उस पर भी आपको GST पे करना होता है। तो जब भी आप एडवांस रिसीव करते हैं तो वो इस टेबल में डिटेल्स जाती हैं। उसके बाद उस एडवांस के अगेंस्ट में जब आपने कोई बिल रेज़ कर दिया तो उसकी एडजस्टमेंट, क्योंकि आप उस पर GST तो ऑलरेडी पे कर चुके हो तो उसको तो आप क्लेम करोगी, तो वो यहाँ पे जाके आप एडजस्टमेंट करते हैं एडवांसेस की। उसके बाद ये है आपका HSN वाइज समरी। तो पहले अभी ये हम देख लेंगे बट B2B एक बार डाल के देख लेते हैं हम कि इसमें कैसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे गए ऐड रिकॉर्ड। तो जैसे मेरे को ये डालना है, मैंने GSTN लिया, इसका GSTN यहाँ पे जाके कॉपी किया। ये मेरा नाम इसने ले लिया खुद ही, ऑटो फैच हो गया। इनवॉइस नंबर अब मेरे को देखना है कि क्या है मेरा इनवॉइस नंबर, मैंने कॉपी किया डाला। देन डेट 2523 है, 2523।
अब इनवॉइस वैल्यू है मेरा, इनवॉइस वैल्यू 17,700, ये मैंने डाला। अब मेरे को नीचे फिल करना है रेट वाइज बाइफरकेशन। तो अब मेरा जो आइटम है, जो सर्विसेज है, वो है 18% वाली। तो मैंने यहाँ पे 18% में 15,000 डाल दिया, क्योंकि मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 15,000 की है। अब क्या किया इसने, जो GST है वो खुद ही ले लिया है, मतलब खुद ही कैलकुलेट कर लिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे आ गया था, तो वो ये भी देख लेगा कि CGST लगाना है, IGST लगाना है। और ये उसके बाद आप चेक कर सकते हो, आपका ये सेव हो गया है। इसके अंदर अगर आपको क्लिक करके दोबारा अपनी डिटेल्स चेक करनी है तो आप कर सकते हो। मेरा इनवॉइस नंबर यहाँ पे 006 है, विच इज़ करेक्ट। नॉट 2523 डेट है। टोटल इनवॉइस वैल्यू 15,000 और IGST है मेरा, तो IGST 2700। तो ये अब मैं बाहर गई, ये मेरा सेव हो गया। बैक किया, पहले यहाँ पे 5 आ रहा था, तो अब मैंने एक ऐड किया, यहाँ पे 6 हो गया। तो आप नंबर भी अपना चेक कर सकते हो इनवॉइसेस का। उसके बाद अब था हम HSN वाइज समरी पे। HSN वाइज समरी हम गए, तो यहाँ पे आपको HSN के अकॉर्डिंग डालना होता है। आपका आइटम जितने भी होंगे उसके अलग अलग HSN होते हैं। अगर आप एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसी के सारे बिल्स आपने इशू किए हैं, तो आपका एक ही HSN है। जैसे मेरा इसमें सारी एक ही आइटम है, तो उसके अगेंस्ट में मेरा एक ही HSN है। अगर आप मल्टीपल आइटम्स में डील कर रहे हो तो आपके यहाँ पे मल्टीपल HSN हो सकते हैं, और उन आइटम्स का आपने जितना भी सेल किया है वो आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट और ये सब डालना है। जैसे मैं इसको एडिट करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या फील्ड्स होते हैं। तो ये आपका HSN हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना, ये मैंडेटरी नहीं है। जो ये आपका रेड मार्क है, ये रेड डॉट है, ये वाले आपके मैंडेटरी होते हैं। जिस पे रेड डॉट नहीं है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल कर लो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। तो ये HSN हो गया। ये यहाँ पे आ जाएगा, खुद ही ले लेता है ये प्रोडक्ट नेम। UQC यानी कि आपका यूनिट क्या है, आपका पीसेस है या बंडल्स है या किलोग्राम्स है, मीटर है, जो भी है। मेरा क्योंकि सर्विसेज है तो मेरा NA है। टोटल क्वांटिटी जो कि स्टॉक वाइज जिनका होता है, तो उनको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है। अब सर्विसेज में कोई क्वांटिटी नहीं होती, तो यहाँ पे 0 है। फिर ये मेरा आ गया टैक्सेबल वैल्यू कितनी है मेरी, तो 307820। ये मेरा रेट, यहाँ पे एक ही रेट का आप कर सकते हो HSN वाइज। अगर सपोज़ आपका एक HSN में आप पे मल्टीपल रेट्स है, तो उसका सबका आपको अलग अलग एंट्री करनी होती है। यहाँ पे मतलब रेट वाइज एंट्री होती है। तो जैसे 18% मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेरा IGST CGST यहाँ पे मेरे को फिट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको बता नहीं सकते हैं कि कितने अमाउंट पे जो है मेरा IGST चार्ज हुआ है और कितने पे CGST SGST। तो यहाँ पे आपको ये मैनुअली फिल करना होता है। फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आपका ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद आपको सेव करना होता है। ये हो गया मेरा सेव। मैं बाहर गई तो मेरा यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखाएगा कि मैंने HSN में एक रिकॉर्ड डाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इशू में आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं कि ये सीरियल नंबर से ये सीरियल नंबर तक आपने इतने इन्वॉइसेस इशू किए हैं। तो ये जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर डाल रखा है, टोटल नंबर, कैंसिल कितने हुए हैं, नेट कितना इशू हुआ है, ये आपका सेल इन्वॉइस है। नीचे आपका इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे जो RCM में होता है उसमें आप सेल्फ इन्वॉइस जनरेट करता है जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है। तो ये उसका है रिवाइज इन्वॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीव पेमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको सीरियल नंबर डाल के ये सेव करना होता है। तो ये था GST और 1 का आपका। इसमें B2C और B2C और अदर्स रह गया। मैं भी बेसिकली सेम डाटा होता है। यहाँ पे सप्लाई, बस यहाँ पे GST नहीं रहेगा, बाकी आपका सेम चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और नीचे वही रेट वाइज बाइफर्केशन आपको दे देना है कि 18% में आपका 20,000 है, 25,000 है, या 12% में वो दे देंगे। आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और वो आप सेव कर देंगे, तो वो आपकी जो एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। सेम आपका B2C में है, वहाँ पे भी आपको जाके स्टेट पहले सेलेक्ट करना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आपको टैक्सेबल वैल्यू, रेट, और फिर आपका रेट वाइज बाइफर्केशन।
उसके बाद आप यहाँ पे सारा डाटा फिल करने के बाद ये तो था आपका ऊपर सारा जो इस महीने के जितने भी आपने सेल इनवॉइसेस या जो भी आपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस वगैरह जो भी इशू किए हैं वो आपका डालने का। उसके बाद यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, इसमें क्या होता है जो आपने इनवॉइसेस पहले फाइल किए हुए हैं या जनरेट किए हुए हैं उनको अगर आपको अमेंड करना है, कुछ डिटेल्स चेंज करनी है या आपको अमाउंट चेंज करना है, रेट चेंज करना है या फिर डेट चेंज करना है, ये पार्टी गलत चली गई है, तो वो सारी चीज़ें जब आप कमेंट करनी होती है तो आप यहाँ पे जाते हैं। अगर B2B को अमेंड करना है तो अमेंडेड B2B में जाएंगे ना, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि किस ईयर का आपको अमेंड करना है। लेट्स सपोज मेरे को 23-24 का अमेंड करना है और मेरे को इनवॉइस नंबर कौन सा अमेंड करना है वो मैं यहाँ पे डालूँगी। इनवॉइस नंबर डालते ही मेरा यहाँ पे वो इनवॉइस की डिटेल्स दिखा देगा कि कितना है और वहाँ पे मेरे को फिगर्स दिखा देगा। जैसे कि अगर मैं एक इनवॉइस मार्च का लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया तो ये मेरा पिछले साल का है, मार्च 23 का है, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे ईयर वो चूज़ कर लिया अमेंड रिकॉर्ड। और अब यहाँ पे मेरा वो आ गया कि किस पार्टी में ये है। अब चाहो तो अगर आपको पार्टी चेंज करनी है तो यहाँ पे आप GST चेंज कर सकते हैं और ये अमेंड हो जाएगा। उसके बाद आपका ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दिखा रहा है, आपको अगर इनवॉइस नंबर में चेंज करना है तो आप यहाँ पे डालोगे, अगर नहीं भी करना तो आपको सेम डाल दो कि कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पे डेट, यहाँ पे ये वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है, नीचे ये वैल्यू दिखा दी कि मैंने ओरिजिनली क्या वैल्यू इसमें डाली है। अगर आपको ये कम करनी है, ज़्यादा करनी है या रेट चेंज करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद इसको सेव कर देंगे तो ये आपका अमेंडेड में आ जाएगा। अब मैंने बैक कर दिया, सेम एज इट इज़ इसमें वही जैसा कि फील्ड इसमें सारे सेम थे, बस यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन दे रहे थे कि रिवाइज डॉक्यूमेंट नंबर, रिवाइज डेट और जो भी है। तो यही सेम आपका फिर अमेंडेड B2C में, नॉर्मल जो B2C में आएगा वो डाटा प्लस में रिवाइज जो आप डालना चाहते हो इनवॉइस नंबर या उसके साथ तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हो। ये सारा वही टेबल्स हैं। उसके बाद सारा फिल करने के बाद जब आपका सारा डाटा फिल हो गया, यहाँ पे आप मैच कर लें नंबर कितना है। उसके बाद आप जनरेट समरी करेंगे यहाँ से रिफ्रेश किया है ना, तो मेरा जो समरी है वो जनरेट हो गई। स्टेटस मेरा रेडी टू फाइल आ रहा है तो मैं प्रोसीड करूँगी। अब यहाँ पे मेरा ये टोटल मेरे को दोबारा कंसोलिडेटेड समरी दिखाएगा कि कितना आपने वैल्यू दिखाया है, कितना आपने टेक्स्ट दिखाया है। तो ये ज़रूर एक बार फाइल करने से पहले अपना जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी आपका डाटा है, तो उससे एक बार मैच कर लें कि वो सारा अमाउंट जो है मैच हो रहा है, टेक्स्ट मैच हो रहा है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने रेट गलत डाल दिया या कुछ भी गलत डाल दिया तो वो ये अमाउंट यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो ये ज़रूर पहले हम फाइल करने से पहले ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो जैसे अभी अगर मैं अपना चेक करूँ, मेरा टेक्स्ट मेरा 307,820 307,820, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में मेरा 41,7.6 है, सेंट्रल में मेरा 7,200 है, 7,200 है। तो मेरा मैच कर रहा है, तो यानी कि अब मैं फाइल कर सकती हूँ। नीचे HSN में भी हमें मैच कर लेना होता है क्योंकि ऊपर जितने का हमने सेल दिखाया है ज़ाहिर है उतने का ही हम HSN वाइज समरी में दिखाएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा मैच कर रहा है। तो अब मैं इसको फाइल स्टेटमेंट पे जाके अब यहाँ पे मेरा आता है वेरिफिकेशन। यहाँ से सबमिट अगर आपने कर दिया तो यानी कि फ़ाइल हो गया, फिर उस पर कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये मैं यहाँ से अगर कर दूँगी तो ये मेरा हो जाएगा फाइल। यहाँ पे अगर आपका DSC है तो आप DSC लगाएंगे और फाइल में DSC करेंगे, उसमें वो आपसे तो पासवर्ड मांगेगा, उसको पासवर्ड को फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपका फ़ाइल हो गया। EVC यानी कि आपका OTP से जिनका होता है तो OTP क्लिक करेंगे, OTP आप जनरेट करेंगे, फिर OTP लेके उसमें फिल करके सबमिट कर देंगे तो ये आपका फ़ाइल हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो GSTR 1 के ऊपर, and I hope we have covered all the sections, so please go through it अगर आपको दोबारा कोई डाउट आ रहा है, and thank you।